मेरा नाम हमजा है और सीन कुछ ऐसे हैं भाई। स्विट्ज़रलैंड। अस्सलाम वालेकुम। बचपन से हम सुनते थे कि स्विट्ज़रलैंड जन्नत नसीर मुल्क है, शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क इसको समझा जाता है। मेरी नज़र में तो ऐसा ही था, पता नहीं अब ये रियल में भी ऐसा है या नहीं। तो आज अबरार साहब हम कहाँ जा रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड। तो आज हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। इस टाइम हम बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और तकरीबन 1 बजे का टाइम है। आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है और यहाँ से हम ज़ुरिच एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे। फिर बाकी चीज़ें वहाँ जाके दिखाते हैं। अभी इस टाइम हम इमिग्रेशन की एक लंबी लाइन में लगने के लिए रेडी हैं। भी 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो स्विट्ज़रलैंड के सिटी ज़ुरिच में लैंड कर चुके हैं। बड़ा ऊपर से मुझे यार ऐसे मतलब बड़ा खूबसूरत किस्म के नज़ारे नज़र आ रहे थे। अभी हम इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे और अपने होटल की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे होटल जो आपको मिलेंगे वो यूजुअली एक्सपेंसिव ही हैं। आप लंदन से कंपेयर करें तो लंदन जितने ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यह है कि फिर भी कंपेरेटिवली आपको एक्सपेंसिव होटल्स ही यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप सस्ते हैं और आप लोंडे आ रहे हैं, सिर्फ यानी लड़के लड़के आ रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, तो फिर आप यहाँ पे हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं। यानी एक होटल होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे बेड्स लगे होते हैं कि रूम के अंदर एक जो बेड है वो आप जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। वो आपको सस्ता मिल जाएगा 50 यूरो तक। जब आप पाकिस्तान की इमिग्रेशन से निकलते हैं तो वहाँ हज़ारों सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि यार क्या क्या कहाँ जा रहे हो, ये सामान में क्या है, फ़लानी चीज़ चेक कराओ। फिर उसके बाद भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर भी हों तो फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको साइड पे कमरे में लेके जाके जितने पैसे खाना चाहे वो खा सकते हैं आपसे। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में उतरा हूँ, किसी ने मेरा पासपोर्ट नहीं चेक किया, किसी ने वीज़ा स्टैम्प नहीं चेक की, किसी बंदे ने कुछ भी मेरा यहाँ पे चेक, इवन सामान भी जब लैंड होने के बाद जो है वो यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि हम स्पेन से आए हैं। जो इनके बॉर्डर्स हैं वहाँ से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इनको मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। उस टाइम का ये पासपोर्ट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था कि कोई होगा जो चेक करेगा, लेकिन नहीं चेक किया तो फिर इसको अब बैग में डालते हैं। यार इन्नी सफाई इन्नी सफाई इन्नी सफाई, ये सफाई कितनी हुई है। डबल डेकर बस से तो सुनी थी, ये डबल डेकर ट्रेन भी है भाई स्विट्ज़रलैंड के अंदर। चलो जी विच वो दुनिया में आप कहीं भी हो, लेकिन आपको जब भूख लगती है तो वो तब तक नहीं उतरती जब तक आप रोटी सालन या चावल ना खाएं। पंजाब की फ़ूड जो है वो खाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में भी हमें जो है ये फूड ऑफ पंजाब नज़र आया। मैप पे ही हमने ढूंढा तो यहाँ पे चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर होटल की तरफ जाएंगे। यार जी आ गया जी खाना यहाँ का। ठीक है, ये चाचू ने एक तरफ उबले हुए चावल, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जो मर्ज़ी दिलवा लो भाई। खाना तो चाचू का बहुत अच्छा था। ये यहाँ पे आपको ट्रेन या ट्रैम्स इस तरह की नज़र आएंगी या बसेस नज़र आएंगी। ये दिखने में तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन बहुत ही महंगी है। तो इस वजह से चाचू ने हमें ये मशवरा दिया कि आप बजाय इसके कि आप बसों के ऊपर या ट्रेन के ऊपर यहाँ पे फिरें, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर है हम 3 बंदे हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, हर दफ़ा 3 टिकट्स लेंगे। जब आप आउटर सिटी जाएंगे तो अलग से टिकट लेंगे, इनर सिटी के अलग से जोन चेंज होगा तो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप ट्रेन या इसके ऊपर करें, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का या किसी भी यूरोप कंट्री का, तो आप एक गाड़ी ले लें यहाँ से रेंट के ऊपर। आप जब रेंट पे गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल यहाँ पे बड़ा सस्ता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे घूम फिर लेंगे। 20 सितंबर 2023 को फाइनली हम स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज में जा रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे नाम उसका प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में था और जब मैं छोटा होता था तो मैं उस विलेज की पिक्चर्स देख के कहता था यार ये बहुत ही खूबसूरत जगह। तो ये सारे जो ख्वाब हैं जो आज पूरे होने जा रहे हैं यार, ये यूके की बदौलत है। तो बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट करते हैं उनके लिए ये एक मोटिवेशन भी है कि जब आप 1 साल या 2 साल अच्छा सा काम करते हैं तो आप यूरोप की वो सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हैं जो आप पाकिस्तान में बैठ के शायद तस्वर ही करते होंगे। ज़्यादा बरम नहीं दिखाता और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जब आप ज़ुरिच एयरपोर्ट पे लैंड करें तो वहाँ लैंड करते साथ ही एयरपोर्ट से ही गाड़ी रेंट पे ले लें। ये याद रखिएगा कि गाड़ी रेंट पे आपने तभी लेनी है जब आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस हो
या यूरोप का कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, अदरवाइज़ आप गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते। उसके अंदर ही इंश्योरेंस होगी, सारा कुछ उसके अंदर ही होगा। हमने भी ये गाड़ी जो है वो वहाँ से रेंट पे लिया। बड़ी लग्जरी किस्म की इलेक्ट्रिक कार है जो शायद हम जो है वो पाकिस्तान में अगेन तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़ुरिच से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे ये लेक हमें मिली है। इस लेक का मुझे नाम भी नहीं पता और मेरा यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा, सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम नहीं आपको बता सकता। लेकिन आप अगर ज़ुरिच से इटली वाली साइड पे यानी मिलान वाली साइड के ऊपर चलेंगे तो ये मिलान वाली साइड के ऊपर ही सारे खूबसूरत जो है वो नज़ारे आपको नज़र आएंगे। मज़े की बात यह है कि अगर आप ज़ुरिच में लैंड करते हैं तो वहाँ से आपने गाड़ी ली, तो ये गाड़ी बेसिकली हमने ट्रैवलिंग के लिए यूरोपा कार से ली है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप यूरोप कार से एयरपोर्ट पर लैंड होते ही गाड़ी ले लें। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं, लेकिन गाड़ी की बैटरी जो है वो काफ़ी कम हो गई थी तो वापस भी जाना, तो हमें एक चार्जिंग पॉइंट मिला। ये इसमें जो है वो गाड़ी को चार्ज पे साथ लगाएंगे। ये पीछे हमारे जो चाचा बैठे हुए हैं इनसे हमने जो भी पूछा है इन्होंने कहा है या। हमने पूछा है भाई इधर चार्जिंग करना है, उन्होंने कहा है बिल्कुल या। और हमने कहा इज इट फ्री, उन्होंने कहा या। तो शायद इनको यह ही आता था, अब पता नहीं चार्जिंग को लगाने लगे हैं तो अल्लाह खैर ही करे। यहाँ पे करके तो अब हम जो है वो चार्जिंग पे लगा दी है गाड़ी। और ये पहली दफ़ा जो है वो ज़िंदगी में हमने ब्लिंक कर रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। अब आगे असल अपनी मंजिल आपको दिखाते हैं यार, जिसके लिए हमने ये सारा सफ़र किया। तो गांव से थोड़ा हट के हमने चार्जिंग लगाई है और अब हम इस लेटरबर्न गांव के अंदर जो है वो जाएंगे और आपको इसके खूबसूरत से नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा हो तो कितनी खूबसूरत किस्म की आबशार वो ऊपर करके जो है वो आबशार आ रही है। ये एक गाँव है, इस गाँव को दुनिया का सबसे खूबसूरत गाँव जो है वो कहा जाता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना खूबसूरत ना देखा होगा। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत खूबसूरत इलाके ज़रूर होंगे, लेकिन उनका मसला ये है कि वो डेवलप नहीं है। डेवलप का मतलब ये है कि रोड्स उस तरह नहीं है जहाँ पे ऐसी रोड्स इन्होंने जो है वो हर टूरिस्ट के लिए एक प्लेन रोड्स बनाई हुई हैं और बड़ा मतलब ऐसे एक लग्जरी सी आपको फील होती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी लग्जरी जो है वो कम फील होती है। बाकी मुल्क हमारा भी बड़ा खूबसूरत है। तो अगर मेरे पीछे आप देखें तो एक दो हेलीकॉप्टर भी जो है वो खड़े हुए हैं। तो जो अमीर लोग हैं यार वो हेलीकॉप्टर पे भी यहाँ आ सकते हैं। तो ड्रीम बड़ा करना चाहिए, एक दिन आप भी और मैं भी हेलीकॉप्टर पे भी यहाँ लैंड कर सकते हैं। ब्रार साहब केड़ी गड्डी तुहाडे कोल? होंडा सिविक रखी है जी। सिविक झटके लगदे, जंप लगदे, जहाज रखे है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पहाड़ों के साथ साथ आपको आबशार और इस तरह की छोटी छोटी नहरें भी हर जगह पे नजर आएंगी। तो भाई इस नहर में चलता है और देखते हैं पानी कितना ठंडा है या कितना साफ है। पानी भी आपको दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने जितनी भी लेक्स वगैरह देखी हैं उनका पानी काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रीन नज़र आया। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ग्रीन पानी तब होता है जब आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से पानी आपको ग्रीन लग रहा होता है। तो अगर किसी को मेरे से ज़्यादा फिजिक्स आती है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। जगह से ये थोड़ा पानी है तो यहाँ पे हाथ डालते हैं। पानी तो भाई जो है ना बर्फ़ वाला पानी है भाई, बर्फ़ वाला। भाई अगर तो अपनी बेटर हाफ के साथ और अपने वालिदैन के साथ और अपने जो भी आपके प्यारे हैं उनके साथ इस तरह के खूबसूरत लेक्स और इस तरह की खूबसूरत आबो हवा, पहाड़ और इस तरह की खूबसूरत जगहों पे शाम के टाइम इस रोड के ऊपर वॉक करना चाहते हैं तो भाई निकल लें, अभी भी मौका है, निकल लें। एक सजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में देता हूँ कि कोशिश करें मेरी तरह सिंगल ना आए,
नहीं तो वो आगे कपल जा रहा है और भाई ऐसे ही अकेला घूम रहा है। तो आप अपनी बेटर हाफ को अपने साथ लेके आएँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कोशिश करें डिपेंडेंट वीज़े के साथ आएँ। वो थोड़ा सा अभी कम हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल वर्क वीज़े के ऊपर आप डिपेंडेंट बुला सकते हैं। अब गोरे इतनी समझदार कौम है कि इन्हें ये पता था कि ये एक गांव है, तो यहाँ पे हम जितना भी खूबसूरत हो, जब तक हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ पे जिम है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का ये पीछे जो है वो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा। तो गोरी बड़ी समझदार कौम है। अगर ये पैसे चार्ज करते हैं तो ये इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देते भी हैं। तो यहाँ पे भाइयों एक ट्रेन स्टेशन भी है, ये पीछे आपको मेरे ट्रेन स्टेशन नज़र आ रहा होगा। तो आप ट्रेन के ऊपर बैठ के भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोई किसी को ड्राइव नहीं करनी आती या कोई और मसला है तो आप ट्रेन के ऊपर भी यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन टिकट जो है मैंने सुना है कि ट्रेन की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फाइनली जी अब हम इस लिटर बर्न टाउन के अंदर घूम घाम के थक गए हैं, तो अब टाइम है खाने का। तो यहाँ पे तो कुछ हमें जो है वो देसी अपनी पसंद का मिल नहीं रहा, हलाल भी यहाँ पे मुश्किल से मिल रहा है, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक टाउन यहाँ पे तकरीबन 6 माइल के फासले पे एक कश्मीर रेस्टोरेंट मिला है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि आप खाना अपने साथ लेके आएँ। हाँ जो है ना वो अगर मेरी तरह फूडी हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत खाते हैं और गुजारा कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है। तो फाइनली जी कश्मीर रेस्टोरेंट के पास हम पहुंच गए हैं। तो अगर आपको प्रदेश में भी जब अपना खाना यहाँ पे नज़र आता है तो आपका दिल खुश होता है। तो ये है हमारे पास कश्मीर, तो चलते हैं अंदर खाते हैं कुछ। तो ये जी नीचे जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है, आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप नीचे जाएँ और फिर ये सामने इनकी ये चीज़ें बड़ी मज़े की बनी हुई हैं। तो ये जी इनका मेन्यू में ये चीज़ें देखते हैं भाई। तो जूसेस 5 यहाँ की जो करेंसी है उसके मुताबिक यूरोस के बराबर ही है तकरीबन, ये थोड़ी सी यूरो से महंगी है। तो ये जी खाना आ गया, बहुत ही महंगाई है यहाँ पे, बहुत ही महंगा काम है भाई। ठीक है, ये सारा खाना ना करते भी करीब 50 का होगा। यहाँ पे मोस्टली मैंने जो घूमने फिरने वाले लोग देखे हैं वो इंडियन या चाइनीज़ मुझे नज़र आए। मैं इस टाइम स्विट्ज़रलैंड के एक सेंटर से गुजर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ नज़र आई जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मुझे ये हर तरफ झंडे जो है वो नज़र आए हैं, लेकिन इंडिया का भी झंडा अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये इंडिया का भी झंडा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन कहीं पे भी मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो कब यार हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा और दुनिया की नज़र में उसका एक बड़ा और अच्छा नाम होगा, तो अल्लाह करे वो दिन आए, हम तो उसके इंतज़ार में हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जहाँ पे हम आए हैं, ये बेसिकली यहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी शूट होती हैं। अक्सर जो आपने मूवीज़ शाहरुख खान काजल वगैरह की रोमांटिक सीन्स देखे थे वो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे शूट हुए होंगे। यहाँ पे एक बड़ी शिप सी भी आई है, आप यहाँ से टिकट लें और इस शिप के ऊपर बैठ के ये इस पूरी झील का जो है वो नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन हम तो यार सुबह से घूम के थक गए हैं, तो अब हम ज़रा वापस होटल की तरफ जाएंगे और आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगा स्विट्ज़रलैंड का। तो आज हमारा स्विट्ज़रलैंड के अंदर लास्ट डे था, तो जो गाड़ी हमने यहाँ से रेंट पे ली थी वो आज हमने इनको रिटर्न कर दिया है और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इटली। और इटली हम जो है वो किसी बस या फ़्लाइट से नहीं जाएंगे, हम एक कार से जाएंगे। यहाँ पे कुछ कार्स भी चलती हैं जो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाती हैं। तो अगला व्लॉग जो है वो इटली के ऊपर बनाएंगे और यहाँ से इटली कैसे मूव होते हैं, या आप यूके से इटली कैसे मूव होंगे, या इवन पाकिस्तान से भी इटली कैसे मूव होंगे, वो इस व्लॉग में आपको डिटेल से बताएंगे। तो दिल मानता है तो यार सब्सक्राइब कर दो, तो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी आपका दिल मानेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।